हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी सामान्य विज्ञान की श्रृंखला चल रही थी, उसी क्रम में आज का नेक्स्ट वीडियो है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया है। पहला है राइबोसोम, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है गोल्गी काय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन डी, चौथा है विटामिन ई। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी, बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए डी ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है। पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है हेपेरिन, तीसरा है फाइब्रिन, चौथा है प्लाज्मा। तो बताएं दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, हिपेरिन या हेपेरिन। इसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। पहला है फंगस, दूसरा है विषाणु से, तीसरा है पुष्पी पौधों से, चौथा है बैक्टीरिया से। तो बताएं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पेनिसिलिन है वो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फंगस। पेनिसिलिन जो है वो फंगस या फफूंदी से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है। पहला है ए बी, दूसरा है ओ, तीसरा है बी, चौथा है ए। तो बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी। रुधिर वर्ग ए बी सर्वग्राही होता है, जबकि रुधिर वर्ग ओ सर्वदाता होता है। ठीक है, याद रखेंगे इनको। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। पहला है मस्तिष्क, दूसरा है यकृत, तीसरा है वृक्क, चौथा है प्लीहा। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यकृत। पीलिया जो है वो यकृत को संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। पहला है जेंथोफिल, दूसरा है लाइबोफ्लेविन, तीसरा है राइबुलोस, चौथा है कैरोटीन। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, कैरोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है, पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये कई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, लड़ो और उड़ो किस हार्मोन को कहा जाता है। पहला है इंसुलिन, दूसरा है एड्रिनेलिन, तीसरा है रिलैक्सिन, चौथा है कैल्सिटोनिन। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, एड्रिनेलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। पहला है हृदय, दूसरा है फेफड़े, तीसरा है मस्तिष्क, चौथा है मांसपेशियाँ। तो बताएं दोस्तों,
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईईजी का प्रयोग हृदय गतिविधि नापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला है चैडविक, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है नील्स बोर, चौथा है न्यूटन। तो बताएं दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। पहला है कार्बन, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है सिलिकॉन, चौथा है क्रोमियम। तो बताएं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्रोमियम। क्रोमियम को मिलाने से स्टील कठोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, TNT क्या है? पहला है प्रशांतक, दूसरा है कीटाणुनाशक, तीसरा है विस्फोटक, चौथा है जीवाणुनाशक। तो बताएं दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विस्फोटक। TNT एक विस्फोटक पदार्थ है, इसका पूरा नाम ट्राई नाइट्रोटॉलुइन होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है राख, तीसरा है मिट्टी, चौथा है पानी। तो बताएं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन को जलाने पर पानी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल की खोज किसने की? पहला है हेनरिक हर्ट्स, दूसरा है HC यूरे, तीसरा है जी मेंडल, चौथा है जोसेफ प्रिस्टले। तो बताएं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, HC यूरे ने भारी जल की खोज की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? पहला है लौह, दूसरा है ताम्र, तीसरा है फ्लोरीन, चौथा है जस्ता। तो बताएं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। अगला क्वेश्चन है, LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? पहला है मीथेन, दूसरा है ईथेन, तीसरा है प्रोपेन, चौथा है ब्यूटेन। तो बताएं दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्यूटेन। ब्यूटेन LPG का मुख्य आधार घटक है। LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा है जलवाष्प। तो बताएं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मीथेन। पिछले वीडियो में बात कर चुके थे हम धान के खेत से, कोयले की खानों से और जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन गैस प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। पहला है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तीसरा है टार्टरिक अम्ल। तो दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी से प्राप्त होता है, टार्टरिक अम्ल इमली से प्राप्त होता है और सिट्रिक अम्ल नींबू से प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ? 3, 1, 2। तो यानी इसका दोस्तों नंबर 2 सही होगा। ये क्वेश्चन सुपर डेट में पूछा गया था। खाने का नमक किससे बनता है? पहला है कमज़ोर अम्ल तथा कमज़ोर क्षार से, दूसरा है मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से, तीसरा है कमज़ोर अम्ल तथा मजबूत क्षार से, चौथा है मजबूत अम्ल तथा कमज़ोर क्षार से। तो बताएं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सेकंड। खाने का नमक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है। अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? पहला है ईमेल को, दूसरा है पेजर को, तीसरा है सेल्यूलर फ़ोन को, चौथा है इंटरनेट को। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंटरनेट को सूचना राजपथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? पहला है सिद्धार्थ, दूसरा है परम, तीसरा है मेघा, चौथा है साइबर। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? पहला है इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरा है इलेक्ट्रिक मेल, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, चौथा, ये दोस्तों मिस्टेक है, फोर्थ होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तृत रूप है? पहला है सेंट्रल प्लेस यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है सेंट्रल प्रोविंस यूनिट, चौथा है केंद्रीय पुलिस यूनिट। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, याहू, गूगल एवं MSN क्या हैं? पहला है इंटरनेट साइट्स, दूसरा है कंप्यूटर ब्रांड, तीसरा है स्विट्ज़रलैंड में बनने वाली घड़ियाँ, चौथा है शनि ग्रह के छल्ले। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंटरनेट साइट्स। अगला क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? पहला है बिल गेट्स, दूसरा है ली एन फ्योंग, तीसरा है इन रसेल, चौथा है टिम बर्नर्स-ली। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक और प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थायी मेमोरी है? कौन सी स्थायी मेमोरी है? पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है पी रोम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रोम। रोम जो है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में आईसी चिप प्राय बने होते हैं? पहला है सिलिकॉन के, दूसरा लेड के, तीसरा क्रोमियम के, चौथा सोने के। तो बताए दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? यानी कि 1 KB। पहला है 1000 बाइट, दूसरा है 1024 बाइट, तीसरा है 10,000 बाइट, चौथा है 1,00,000 बाइट। तो बताएं दोस्तों 1 KB की वैल्यू कितनी होती है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। अभी कुछ फैक्ट दिए हैं, देखो इनको ध्यान रखना है। 8 बिटों को मिलाकर 1 बाइट बनता है, 4 बिटों को मिलाकर 1 निब्बल बनता है, 1 TB यानी 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 GB, 1 GB बराबर होता है 1024 MB और 1 MB बराबर होता है 1024 KB। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, किसको कहा जाता है मतलब? पहला है स्मृति, दूसरा है कुंजी पटल, तीसरा है CPU, चौथा है हार्ड डिस्क। तो बताएं दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है?
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 CPU को। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।